हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दयाल लेके आया हूँ आज का बहुत ही शानदार और एक मजेदार टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे पीएच के बारे में। क्या होता है पीएच? अक्सर आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो पीएच के बारे में। अब 11th का बहुत ही शानदार टॉपिक है पीएच मान। ये 11th का ही नहीं है बल्कि 10th में भी पूछा जाता है और 8th कक्षा में भी पूछा जाता है। साइंस का बहुत ही शानदार और एक मजेदार टॉपिक है पीएच मान। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलते पीएच के बारे में। पीएच मान, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं हम। देखो, पीएच मान पदार्थ के अम्लीय अम्लीय यानी कि एसिड, पीएच मान पदार्थ के अम्लीय और एसिड और क्षारीय यानी कि बेस और उदासीन प्रकृति प्रकृति के प्रकृति के बारे में बताता है। अब आप पूछो कि भैया अम्लीय और क्षारीय और उदासीन क्या होता है? कभी आपने नींबू खाया है? नींबू यानी कि लेमन, नींबू का स्वाद कैसा होता है? या नींबू का स्वाद खट्टा होता है। कोई भी फल हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, उसकी प्रकृति अगर खट्टी हो यानी कि अम्लीय हो तो उसे हम पीएच के मान से नापते हैं कि उसमें कितना पीएच पाया गया है। जैसे कि आपने नींबू खाया, तो नींबू का पीएच आपको कैसे पता है कि नींबू का पीएच 2.2 होगा, बल्कि वो अम्लीय होगा। पीएच नींबू खट्टा है, वो अम्लीय होगा, क्योंकि आपने पीएच स्केल से नींबू का मान नापा है। वे सिरके का पीएच अम्लीय होता है और मुंह का पीएच भी अम्लीय होता है। मुंह का पीएच होता है 5.5, 5.5 मुंह का पीएच होता है और नींबू का पीएच होता है 2.2। ठीक, ये होता है एसिड बेस में यानी कि अम्लीय प्रकृति में। अब हम देखेंगे क्षारीय क्या होता है यानी कि बेस क्या होता है। अगर आपको पता है कि हमारा रक्त यानी कि ब्लड ब्लड हल्का क्षारीय होता है यानी कि एल्कलाइन होता है, यानी कि क्षारीय का मतलब कड़वा, थोड़ा सा कड़वा होता है हमारा ब्लड। और ब्लड का पीएच कितना है? 7.4 हमारे ब्लड का पीएच है, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय है। समझ है आपको? अब हम देखेंगे उदासीन क्या होता है। आपने वाटर पिया होगा यानी ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी आपने पिया होगा। सभी पीते हैं पानी, प्राणी तो पानी नहीं पिएंगे तो क्या पिएंगे। तो पानी का पीएच कितना होता है? पानी का पीएच होता है 7, यानी कि पानी क्या है? उदासीन है। पानी क्या है? उदासीन। अब हम इस स्केल की माध्यम से समझेंगे क्या होता है पीएच मान। हमारे पास है एक पीएच स्केल। ठीक, अगर कोई भी पदार्थ 7 से कम है यानी कि 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी यानी कि इसकी नेचर क्या होगी? अम्लीय होगी, यानी कि एसिड वो पदार्थ होगा। ठीक, अगर कोई भी पदार्थ 7 से ज्यादा है यानी कि 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय। अब आप पूछोगे तो जो 7 होगा उसकी प्रकृति क्या होगी भैया? तो उसकी प्रकृति होगी उदासीन। क्या होगी? न्यूट्रल यानी कि उदासीन। ठीक प्यारे दोस्तों, अब देखेंगे पीएच की दूसरी परिभाषा। पीएच मान किसी पदार्थ में एच आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन, आपको पता है हाइड्रोजन बेस का एक कड़ी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि किसी प्रकृति का स्वाद का पता लगाना हम पीएच की सहायता से लगा सकते हैं, उसका स्वाद कैसा हो सकता है। हाइड्रोजन आयन की प्रकृति, सॉरी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के बारे में बताता है। क्या बताता है? पीएच मान बताता है। अब देखेंगे पीएच का निर्धारण क्या है, यानी कि पीएच मान का क्या निर्धारण है, और उसके साथ हम पीएच से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो आयन, हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि सांद्रता और शक्ति के बारे में बताता है पीएच। और पीएच मान यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक रूप है। पीएच मान क्या है? दोबारा से देखिए, पीएच मान H आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सांद्रता का ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव लघु गुणक रूप है। अब ये क्या होता है लघु गुणक रूप? अब हम याद देंगे पीएच लोग लोग हाइड्रोजन आयन, यानी कि आप ऐसे ही कर सकते हो पीएच लोग 1/हाइड्रोजन आयन। ये आपको सूत्र याद रखना है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक प्यारे दोस्तों,
तो प्यारे दोस्तों, अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे पीएच मान के आधार पर, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 0.1 एम हाइड्रोक्लोराइड यानी कि HCl का पीएच मान क्या होगा। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे हल करना होगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक। 0.1 एम हाइड्रोक्लोराइड एसिड का पीएच मान क्या होगा। अब आपको पता है कि हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एक अम्ल है। तो अम्ल होगा तो उसके 7 से तो कम होगा पीएच मान, मैं आपको इसके से समझाया था, ठीक। तो हाइड्रोक्लोराइड एक एसिड है तो उसका 7 से कम होगा पीएच मान, ठीक। तो हाइड्रोक्लोराइड बराबर 0.m, यही इसका होगा, ठीक। HIN, ठीक है, ये इसका क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा, ठीक। अब हम आगे देखेंगे पीएच बराबर log 1 बटा हाइड्रो आयन, हाइड्रो आयन, ठीक। ये इसका हाइड्रो आयन है, आपको याद रखना, हाइड्रोजन आयन, ठीक। तो मैं आपको ये सूत्र दिखाया है पीछे, ठीक। और पीएच बराबर log 10, सॉरी 1/0.1, एक सूत्र वाला एक है। एच हाइड्रोजन आयन क्या है, ये वाला है। ये यहाँ पे पुटअप कर दिया मैंने, 0.1 पॉइंट को हटा दिया तो ऊपर क्या आ गया, जीरो। ऊपर क्या आ गया, पॉइंट हटाने के बाद एक संख्या रहती है उस पर ऊपर क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक। तो पीएच, अब आपको बताऊंगा log 10 का मान क्या होता है। ये तो log 10 का मान क्या होता है, एक होता है। तो log 10 का मान एक बराबर पीएच मान भी एक होगा, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। आई होप आपको समझ आ चुका है ये। अब ये आपको याद रखना होगा, पीएच प्लस पीओएच का मान होता है 14। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही होगा, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पीएच मान के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हाँ, 0.1 एम एन ओ एच, NOH, मैंने पिछले सूत्र लिखे ना, पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, यहीं से वो क्वेश्चन बनेगा। कहा पीएच मान क्या होगा, पीएच मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। तो पी ओ एच का मान होगा 0.1, ये इसका मान होगा, किसका, ओ एच का मान होगा, ठीक। और पीओएच बराबर लोग, आपको सूत्र मैंने लिखा है 1 H आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक। लिख लिया आपने। और ये भी आपको मैंने दिखाया था, बराबर पीओएच बराबर कितने होते हैं, 14 होते हैं प्यारे दोस्तों। पीएच प्लस एक, ठीक। पीओएच बराबर लोग, लोग 1/0, सॉरी 0.1। अब आप पूछोगे 0.1 कौन से लिखा है आपने, तो हाइड्रोजन आयन ये वाला 0.1 यहाँ पे लिखा था। ये पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, जीरो। तो जीरो आ, तो क्या हो गया, log 10 का मान कितना होता है, एक। तो पीएच क्या आ गया, इसका एक आ गया। और पीओएच क्या होगा, पीओएच एक होगा। तो इसका सही आंसर है, बहुत इजी है। तो आई होप आपको आज का पीएच मान कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। तो जुड़े रहिए श्री श्याम क्लासेस के साथ। धन्यवाद।